सजनो बणिको दृष्टवा नब्धं तत् बंधवानि तो बणिक्षुतो। जब वहां पर देखते हैं वो छिपने लगे, लेकिन राजा के सिपाही तो पुलिस होता है, वह तुरंत उन्हीं के डेरे में पहुंच गए। जो उनका देखे कि राजा का सामान रखा है तो उनको जो है मजबूत बंधन से बांधे, राजा का सामान लिए, उनका भी सामान लिए, राजा के पास ले जा करके रख देते हैं। लेकिन भगवान से विरोध करने वाला कहाँ सुखी है? भगवान से झूठ बोला, भगवान से झूठ बोलने वाला कहीं सुखी नहीं। हमारा आपका तो चल जाएगा, लेकिन भगवान से नहीं छिपा, कुछ नहीं छिपा है। हम कितने भी प्रायश्चित करें, कितने पाप करें, लेकिन वो देखता है। बंधवा तू वहां दुर्गे कारागार हो विचारता। राजा कुछ विचार नहीं किए, सीधे आदेश देते हैं कि जाओ इनको महादुर्ग कारागार में डाल दो। भगवान की माया के कारण बनिया के एको वचनों को नहीं सुना कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों चोरी किए, मतलब राजा पूछते नहीं, सीधा आदेश देता है कि ले जा करके इनको मंदी में सारा धन चोर चुरा करके ले जाते हैं। तो आदि व्याधि समाज का बैठ रही वो तो बाबरम चाहते हैं कहे कलावती दो कन्या बाबरम प्रतिभाश्रम। चोर इतना धन चुराए कि उनके घर में एक दाना छोड़ के नहीं गए, किसी मातारी और बेटिया प्रसाद पाले, भोजन कर लें। लेकिन एक दिन जो है भूख के कारण तड़पती हुई लड़की कहाँ जाती है? एक मंदिर में जाती है, बगल के पड़ोस के गांव में भिक्षाटन के लिए जाती है। रास्ते में एक मंदिर था, वहीं पर बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, वह बैठ करके सुनने लगती है। प्रसाद लेकर के जब रात्रि के समय अपने घर को आती है तो उसकी माता उसको डांटती है। उत्तरी रात को तकिमते मनसिम वर्तते, हे बेटी तुम्हारे मन में क्या है, तुम इतनी रात चली गई, कहाँ थी? लड़की समझाती है कि माता जी चिंता मत करिए, मैं एक मंदिर में जो है वांछित फल देने वाली, सारे दुखों को दूर करने वाली भगवान सत्यनारायण की कथा को सुन रही थी। ऐसे वचनों को सुन करके माता कहती है कि हे बेटा हमारे पास तो इस समय दुख का पहाड़ है, वहाँ तुम्हारे पति और पिता का पता नहीं, यहाँ भोजन के लिए दाने नहीं, चलो हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, शायद भगवान हमारा दुख दूर कर दें। वह प्रातः काल तैयारी करके इनके प्रकार भगवान सत्यनारायण का पूजन करती हैं। और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान हमारे पति और दामाद से जो कुछ अपराध हो गया उसको क्षमा कर दीजिए, उनको तुरंत घर भेज दीजिए। सत्यनारायण पुनः देखिए यहाँ पर महतारी बिटिया भगवान का पूजन करती हैं, इतने में भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को जरूरत क्या है, वो हमको देते हैं, हम उनके देने लायक नहीं है ना। उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद उन्हीं को अर्पण करते हैं। तो अगर ऐसे खा लिया तो आप केला खाई थे, अगर भोग लगा के खाए तो कहीं प्रसाद खाई थे, आए वो है सब खाए कहा में कहा है ना। साधी बंधवी सुजन सहजा मात्र क्षमा गच्छे स्वाश्रम अपराधम चावे भर जामत्र चतमजितानंद शासो सत्यनारायण पुनः दर्शम स्वप्नम ही चंद्र के तपोतमम। देखिए यहाँ पर दिन में भगवान की कथा होती है, वहाँ रात्रि में राजा को स्वप्न हो जाता है कि हे राजन तुम जिनको बंदी बनाए हो उनको छोड़ देना, जो उनका धन ले लिए उनका धन दे देना, अगर ऐसा नहीं करोगे मैं तो तुम्हारे धन राजपुत्र सब सहित नष्ट कर दूंगा। जब इतनी भयानक स्वप्न राजा देखते हैं तो उनको दोबारा नींदें नहीं आती। किसी तरह से सुबेरा हुआ, वह जो है अपनी सभा बुलवाते हैं, विद्वानों को बुलवाते हैं, पंडितों को बुलवाते हैं और अपने स्वप्न को बीच में रखते हैं। तो पंडितों ने कहा कि हे राजन यह आपका स्वप्न साकार हो जाएगा, अगर आप उन दो बंदियों को नहीं छोड़ेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। हानि तो दो बड़े पोतो मुक्तो निगंड बंधन हाथो तो महाजनों नत्ताचंद्र के तपोतमन। तुरंत राजा जो है सिपाहियों को आदेश दिया, उनको बाहर जेल से निकलवा करके बंधन से मुक्त करवाया। राजा बड़ी तो भिक्षुचा प्रभास सादरम, और जो है उनके बढ़िया बढ़िया वस्त्र दिए। उनसे प्रार्थना करते हैं राजन कि हे साधो जो तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं है, तुम्हें कोई भय नहीं है, जो तुम आज कष्ट पाए हो ये मैं नहीं भगवान ने दिया है। उनके बढ़िया बाल वाल बनवाए, नए कपड़े दिए, वस्त्र अलंकाराय दत्ता परितोषण नरपश्यतो, और जो धन ले लिया था उसका दूना धन दिया है। उनको पुरस्कृत करके उनको वाणी से धन से हर प्रकार से सम्मानित करके कहते हैं कि हे साधु तुम जल्दी अपने घर को जाओ। अब साधु महाराज वहां से जो है अपना इनके प्रकार जान बची तो लाखों पाया घर को चल देते हैं। तो महावैसो जगन्मतु तो ग्रहम पते एते स्कंद प्राणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथायाम तृतीयो अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण जल्दी तो नहीं, जल्दी जल्दी कर दे, नहीं तकलीफ हो तो जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ जैसन कहाँ है यात्रा तो गजबान साधु मंगलम ब्राह्मणे तो नगरम जय हो कि हम दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कदवान साधु किमस्थितो नवस्थितम। अब जब चल देते हैं वहां से
तो भगवान क्या करते हैं कि दंडी का रूप धारण करते हैं, और जब वह अपनी नित्य क्रिया करने के लिए समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करता है, तब उसके पास पहुंच करके उससे पूछते हैं कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है। वह जो है कथम पृच्छति बहुदंडिनः, बड़े कठोर वचनों से साधु कहता है कि हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो, तुम्हारी कुछ पैसा मांगने की इच्छा होगी, मेरी नाव में लता पात्र भरा हुआ है। ऐसे कठोर वचनों को सुन, इसीलिए कहा गया है कि वाणी नरम बोलिए, कठोर न बोलिए, किसी को कुछ न दीजिए। हमारे पास याचक आए तो हम उससे ये कह देंगे बाबा दूसरी जगह देखिए, है ना। कठोर वाणी न बोला जाए तो कि हम नागा लगेगा, तो हमको श्राप देगा, तो का पता तो कौन रूप में आके हमें का कहे जा। निष्ठुरम चा वचन सुत्ता सत्य बहुत ही बचा। ऐसे कठोर वचनों को सुन करके भगवान ने क्या कहा कि तेरे वचन तेरे को सत्य हूँ। कहता लता पात्र भरा है, भरा तो धन है, और लता पात्र बताता है तो कहते जा तेरे वचन तेरे को सत्य हो। भगवान ने अन्यथा श्राप नहीं दिया। एवं मुक्तागतम शीघ्रो दंडित समीपतः, और दंडी महाराज कुछ दूर पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब साधु महाराज नित्य क्रिया करके जब वहां पर नाव के पास आते हैं तो धन से लदी हुई नाव पहले जल में डूबी हुई जा रही थी, और जब उतराती हुई नाव को देखा तो विस्मय में पड़ गया, और जब खोल खाल के देखा अपनी नाव में तो मूर्छित होकर के जमीन में गिर जाता है। लता पा धनिया मिर्चा हो गया था उसमें। लब्ध संगो बड़े पुत्रो चिंता बिंतो हवतो, तब दामाद उसका समझाता है कि हे पिताजी चिंता मत करिए, रोइए नहीं, बेहोश होने से काम नहीं, उनको मिल जाने से अपने सारे काम बन जाएंगे। अब साधु महाराज किसी प्रकार से उठते हैं, हिम्मत करते हैं, साधु महाराज दंडी महाराज की खोज में लग जाते हैं। दंडी महाराज समुद्र के किनारे विराजमान थे, वहां पर जाकर के उनके चरणों में लौटने लगते हैं, उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैं नहीं जान पाया कि आप कौन हैं, मैं तो सोचा कोई मांगने वाला मगैया आ गया होगा, मैं क्या जानूं कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए हैं दंडी के रूप में। उनके चरणों में लौटने लगा। तब भगवान कहते हैं कि हे साधु, तुम मेरी पूजा से बार बार विमुख होते हो, मुझसे तुम बार बार झूठ बोलते हो, और मेरी आज्ञा से तुम्हें जो है हर समय कष्ट मिलता है। तब भगवत वाक्य में स्तुति कर समझता। ऐसा सुन करके वह भगवान की स्तुति करता है। क्या कहता है, ये भगवान, मैं आपकी माया को नहीं जानता, आपके रूप को नहीं जानता, आपके गुण को नहीं जानता, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं मूढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मेरा धन वापस कर दीजिए। मां शरणागतम, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसी बातों को सुन करके भगवान जो है संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं जाओ, तुम्हारी नाव में जो था वही हो जाएगा। ततो नाव समारूहा दृष्टा वितप्रपूरितामो, जब नाव में आया तो खोल खाल के देखा तो सब उसी तरह संपन्न था। वह वही परेन के प्रकार भगवान की पूजा किया और अपने घर को चल देता है। हर्षे चावत पूर्णो सतदेव प्रसारता नाव संयोज्य देश गमनम कृतम। जब अपने घर को चल देता है, उसकी नगरी नजदीक आ जाती है, तब अपने दूतों से कहता है कि दूतों जाओ, मेरे घर में एक संदेशा बता करके आओ कि तुम्हारे पति और दामाद आ रहे हैं। क्योंकि पहले एक नियम था, आप भी देखे होंगे कि घर से कोई कहीं जाता था तो कलश जलाई जाती थी, है ना, कलश दिखाई जाती थी। जब आता था तो लेने के लिए कलश जलाते थे, लेबा में जात रहा है। अब आजकल तो भरोसा नहीं है कि निकल गया तो आएगा कि नहीं, क्योंकि लोकाचार नहीं है। ये शुभ काम है, ये सब शुभ काम है, लेकिन हो गया युग के अनुसार सब चल रहे हैं। तदासो नगरम गत्वा साधु भार्या लोक चा प्रवास वाद्य भक्त्या नत्वा बंधिता नित्य तस्य जामाश्रय तो बड़े को आग तो बंधु कैसे तस्य बभूरिया। तो दूतों ने जाकर के बताया, मातारी बिटिया इसी तरह भगवान का पूजन कर रही थी। इतनी खुशखबरी जब सुनी तो मातारी कहती है कि बेटा तुम भगवान का पूजन करना, मैं साधु के दर्शन करके उनको लिवा करके जल्दी घर को आती हूँ। ऐसा कह करके वो उनके पास चल देती है, और बिटिया क्या करती है कि इनके प्रकार पूजा की और भगवान का विसर्जन करके अपने घर को चल देती है। प्रसादम चापरित्यज्यम कथा सा पति प्रति, भगवान के प्रसाद को लेना भूल जाती है। उस समय से भगवान नाराज हो जाते हैं। जब वहां पर बिटिया भी पहुंच जाती है तो क्या करती है कि उसको उसका पति दिखाई ही नहीं देता, जल में ही डूब गया। तथा कलावती कन्या न विलोक निज पति, जब अपने पति को नहीं देख पाई तो वह चिंता में पड़ गई, शोक करने लगी, मन में विचार करने लगी कि किसी सिंह व्याघ्र आदि जो है तो खा गए होंगे या किसी ने मार डाला होगा। अब मेरा पति के बिना जीना ठीक नहीं है। साधु भवेतो चिंता मासे सो विस्तारिका ततो लीलावती कन्या दृष्टा बिलधावत बिलपाद दुखेर भरतारम चेतम ब्रवीतो इदानीं नौकासार्थम कतमो लज्जिता रजाने कसदेव शैल्या च बताता। और वहां वह पिता सोचता है कि कौन से मुझसे गलती हो गई, कौन देव मेरे दामाद को ले गया, कुछ न कुछ तो मुझसे चूक हो गई है। मन में विचार तो करता है, लेकिन चलते चलते उसको ज्ञान हो गया
कि कुछ नहीं भगवान सत्यनारायण मुझसे पुनः नाराज हो गए, इसीलिए मुझको यह कष्ट मिल रहा है। तो दस्त नहीं सहा ततो लीलावती कन्या की देख रोदहा। और लड़की रुदन करते हुए अपने घर को चल देती है। और तो उसके पास कुछ कोई साधन था नहीं, विवाह के समय की खड़ा रखी थी, उन्हीं को ले जा करके वह जो है सती हो जाने की तैयारी कर देती है। चंदन चिता बना करके जब अग्नि लगाने की तैयारी होती है, तब आकाशवाणी होती है कि हे साधो, यदि तुम्हारी कन्या घर को जाए, भगवान का पूजन करे और प्रसाद लेकर के यहाँ आए, तो उसके सारे मनोरथ, सारा दुख उसका दूर हो जाएगा। नत्वा दंडवत भूमो सतदेव पुनः पुनः ततुस्तो सततो दीनानां परिपालका निगाद वचनं जब कपिया भक्त पश्चादुक्ता प्रसादं ते कन्यापति समागता अतो दृशभतस्य आय कन्याकाय पतिद्वं ग्रहं गत्वा प्रसादं च भुक्तं च चेत्पुनः नदवा त्रिसुधा साधो भविष्यति न संशयः। कन्यका तादृश वाक्यं श्रुत्वा गगन मंडलातो, जब ऐसी आकाशवाणी कन्या सुनती है, तब वह वहां से उठ करके चिता से उठ करके घर को जाती है और भगवान का पूजन करती है, प्रसाद लेकर के अपने घर को जाती है। तब उसके पति, पिता, नाव, धन सब कुछ संपन्न मिल जाता है। पिता से कहती है, पिताजी जल्दी घर को चलिए, कहीं कुछ हमारे पास पुनः दिक्कत ना आ जाए। पूजनम सदैव से कृता विद्वान था, लेकिन साधु ऐसा नहीं करता, बड़े विद्वान से भगवान का पूजन करते हैं और फिर अपने घर को आते हैं। और जो एक दिन की पूजा में डरते थे, वह हर पौर्णमासी, हर महीने भगवान का पूजन करने लगते हैं और यह लोक में सुख भोग करंत में वे